500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। ये 500 मीटर कोई ऊंची मीनार हो गई और इसके आधार पे क्या तालाब है कोई, यहां से एक पत्थर गिराया जाता है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। फिर कह रहा है पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। तो पहले क्या होगा, एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर यहां पर आएगा पहले, तो पत्थर को यहां तक आने में समय लगेगा, फिर पत्थर पानी से टकराएगा तो फिर ध्वनि जाएगी ऊपर। तो पहले पत्थर को आने में लगा समय, फिर ध्वनि को ऊपर तक पहुंचने में लगा समय। तो हमको क्या क्या दे रहा है, जो ऊंचाई h दी गई है वो हमको 500 मीटर दी गई है। g का जो मान दिया है वो 10 मीटर सेकंड की घाते -2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और जो ध्वनि की चाल है v का मान है वो हमको दिया 340 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले हम ज्ञात करते हैं कि पत्थर को यहां तक यानी तालाब के पानी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यहां पर जब भी पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तब गति के समीकरणों में त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग होता है। और जब ऊपर से नीचे आता है ऊर्ध्वाधर, तब प्लस जी काम करता है और नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो माइनस जी काम करता है। तो यहां पर जो पिंड है या पत्थर है वो विराम से गिरना प्रारंभ करेगा। तो जो प्रारंभिक वेग होगा u, उसका मान कितना होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है? s यानी चली गई दूरी, या h लिख दो या s लिख दो। तो h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। h का जो मान है वो 500 मीटर हमको दिया गया है। प्रारंभिक वेग 0 इंटू टी प्लस 1/2। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और t का मान हमको ज्ञात करना है टी स्क्वायर। तो 0 इंटू टू 0 हो जाएगा, तो 500 बराबर हो जाएगा 10 में 2 का भाग जाए 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के मान का 5 नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 500/5। और जब 500 में 5 का भाग दे आ जाएगा 100, तो टी स्क्वायर बराबर 100, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 10 सेकंड, क्योंकि समय का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो मीनार की चोटी से पानी के तालाब तक पत्थर को पहुंचने में लगा समय कितना लगा? 10 सेकंड। अब जब ये पत्थर टकराएगा ध्वनि जाएगी। अब देखते हैं ध्वनि को कितना समय लगता है मीनार की ऊपरी चोटी तक पहुंचने में। तो ध्वनि की चाल को 340 मीटर प्रति सेकंड दी गई है और यहां पर ये जो मीनार की ऊंचाई 500 मीटर है, तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 500 मीटर हो जाएगी, चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो देखते हैं कितना समय लगता है। ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा समय टी डैश मान लिया, तो टी डैश बराबर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई बटे ध्वनि की चाल। मीनार की ऊंचाई हमारी 500 मीटर है और जो ध्वनि की चाल है वो 340 मीटर प्रति सेकंड हमको दी गई थी। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 50/34। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 25/17। और जब 25 में हम 17 का भाग करेंगे तभी आ जाएगा 1.47 सेकंड। तो सवाल था हमारा, पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। तो हमें लगा कुल समय निकालना है, तो कुल समय जो दोनों समय निकालने को जोड़ देंगे t प्लस टी डैश, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड प्लस 1.47 सेकेंड, तो हो जाएगा 10 11.47 सेकेंड। इतना समय हमको लगेगा।